मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, मोक्ष शास्त्र, जिसका अपर नाम है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह ग्रंथ पांचवा अध्याय अजीव तत्व का वर्णन इस ग्रंथ में चल रहा है। हमारा पांचवा अध्याय, जिसमें हमने 5 सूत्रों का अध्ययन तो कंप्लीट कर लिया था। वो 5 सूत्र बोलना है। जिन्होंने भी याद किए हैं 5 सूत्र, वो हैंड रेस कीजिए। विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अजीव काया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाष्ट नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणा पुद्गला। हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिना देखे ही बोले ना आपने ये। जी दीदी। बहुत अच्छा। हाँ, मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। अजीविकाया धर्माकाश पुद्गलः जीवाश्च द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपेण पुद्गलः। बहुत अच्छा। कुंद प्रभा जी। दीदी। अजीब काया धर्माकाश पुद्गला द्रव्या द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान् रूपाणि रूपणा पुद्गलः। रूपिणः पुद्गलः। ठीक है। हाँ, अर्चना जी बोलो। जय हिंद दीदी। अजीविकाया रूपाणि जीवाश्च अजीव का जीवाश्च नित्यावस्थित तन्य रूपाणि रूपाणि पुद्गला। फिर से बोलिए। अजीव काया नहीं अजीव काया धर्माकाश पुद्गला जीवा रूपाणि जीवाश्च नित्यावस्थित तन्य रूपाणि रूपाणि पुद्गला। थोड़े घबराए हुए लग रहे हो आप। थोड़ा आराम से शांति से बोलोगे तो बोल पाओगे। अभिलाषा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। अजीव काया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणा पुद्गला। बहुत बढ़िया। चलिए, ये सबको याद करना है 5 सूत्र, क्योंकि हमने इनके अर्थ कर लिए हैं, समझ लिए हैं। सुलोचना आंटी, बिना देखे बोलना है। जय जय दीदी। जीव काया धर्म आकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवस्य नित्य अवस्थान्य रूपाणि रूपेण पुद्गला। हाँ, अजीव काया धर्माकाश पुद्गला। ठीक है सर। पुद्गला। हाँ, वो अजीव काया है, जीव काया नहीं है। जीवाश्च है। द्रव्याणि फिर जीवाश्च। ठीक है, सबको याद हो गए होंगे। हाँ, कुछ 7-8 लोगों के हैं हैंड रेस, 10 लोगों के। बाकी सब लोगों को भी याद करना है ये सभी को। कल्पना जी, रंजना जी, संगीता जी, याद करना है सभी को ये। ठीक है, ये सूत्र साथ के साथ याद करते जाना है आप। अब ये जो हमने 5 सूत्र पढ़े हैं, पढ़े नहीं है, सिर्फ समझे भी हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल द्रव्य हैं, वे अजीव काया हैं। वे अजीव भी हैं और काय भी हैं। एक तो ये समझा। फिर हमने देखा कि द्रव्याणि ये सब द्रव्य हैं,
जो ये जो जिनकी बात की है हमने, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, वो सब द्रव्य हैं। तो बस यही द्रव्य है क्या कि नहीं, जीव भी द्रव्य है। जैसे ही ये बोला कि जीव भी द्रव्य है, तो हमारी कई मिथ्या मान्यताओं का खंडन हो गया। क्योंकि द्रव्य का क्या स्वरूप है, तो वो अगले सूत्र में बताया, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। तो नित्य है, अवस्थित है, और रूपाणी का क्या मतलब है? चलिए, रूपाणी का क्या अर्थ है? नित्य है, अवस्थित है, और रूपाणी का क्या अर्थ है? नित्यावस्थितान्य रूपाणी। इस सूत्र में रूपाणी का क्या अर्थ है, संगीता जी? दीदी रूपी है वो। हाँ, मुझे यही शक था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है। रूपाणी का अर्थ रूपी नहीं है वहां पर। रूपाणी का अर्थ है अरूपी है ना। नित्यावस्थी तान्य, उसमें आ गया है तो अरूपी है वो। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो नित्य है, अवस्थित है, और अरूपी है, ये सब द्रव्य। उक्त द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और रूपी है। अब इसमें जीव भी है, जीव भी द्रव्य है ना, तो जीव भी नित्य है, जीव भी अवस्थित है, और जीव भी रूपी अरूपी है। ये इसमें भी लागू पड़ गया। तो जो जो चीज हम अनादि काल से नहीं मानते आ रहे थे, जो हमारा मिथ्या भ्रम चला आ रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, हर क्षण जो हमें डर लगा रहता है कि मैं मर ना जाऊं, मुझे ये ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, तो मेरा क्या होगा। एक घटना सुनते हैं हम किसी की, अरे वो तो खड़े खड़े चले गए, वही हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ भी हो। आजकल तो एक एक क्रिया करते समय, कि एक क्रिया करते समय कि मंदिर जा रहे हैं, तो फिर अच्छा, मैं ऐसा नहीं हो कि मैं मंदिर जाते जाते ही मेरी मृत्यु हो जाए, और लोग ये कहें कि देखो वो मंदिर जा रही थी और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो कितनी अच्छी मृत्यु। ये हर क्रिया में हमें यह डर सताता रहता है, आशंका रहती है कि मेरी मृत्यु ना हो जाए। इस इस शंका का उसके मूल से ही निराधार कर दिया इस सूत्र ने। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, मतलब मैं नित्य हूं। तो ये जो तुम घबरा रहे हो कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, हर क्षण जो घबराहट चल रही है, आकुलता चल रही है, वह सब झूठी है, क्योंकि तुम तो नित्य हो, है ना। अवस्थित हो। अवस्थित का क्या अर्थ बताया? 3 प्रकार से अवस्थित का अर्थ बताया था हमने। तो मतलब तुम्हारा नाश ही नहीं होगा कभी, क्योंकि नाश उसका होता है जिसकी उत्पत्ति होती है, और तुम उत्पन्न ही नहीं हुए, तो तुम्हारा नाश भी नहीं होगा। तो इसलिए नित्य हो। और अवस्थित इसलिए हो क्योंकि ये तुमको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा और पंच तत्व में विलीन हो जाऊंगा, तो कोई सातवां द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा। द्रव्य तो उतने ही है, अवस्थित है ना। तो वो, और तुम अपने गुण द्रव्यों से बाहर नहीं आओगे। तुम्हारा गुण पर्याय क्या है? ज्ञान गुण है, और जानना पर्याय है। उससे बाहर कभी नहीं आओगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें स्पर्श रस गंध वर्ण आ जाए और तुम पुद्गल का कुछ करने लग जाओ, हिलाने लग जाओ, हाथ हिलाने लग जाओ। हाथ हिलाना भी तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि तुम अवस्थित हो। तो बहुत सारी शंकाओं को निराधार करने वाला यह सूत्र है, नित्य अवस्थितान्य रूपाणी। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। ऐसे ही जीवाश्च भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अपने आप को जीव ही नहीं मानते हम, तो वो जीवाश्च में यह सिद्ध हो गया कि हम जीव हैं, और हमारा कभी भी मृत्यु नहीं होती, हमारा कभी भी जन्म नहीं होता। फिर रूपीण पुद्गला, हमने देखा था कि पुद्गल द्रव्य रूपी है, अर्थात मूर्तिक है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं सुलोचना आंटी? दीदी जय जी नहीं। हाँ, बोलिए। अरे दीदी, वो संध्या है ना, संध्या का वो हैंड रेस नहीं होता है, वो इसलिए कुछ बोल नहीं पाती। बोलती मेरे को भी याद है, पर मेरा हैंड रेस नहीं होता। उसके मोबाइल में पता नहीं क्या है कि उसका हैंड रेस नहीं होता है। तो आप उनसे कहना कि एक उसको बार वो पूरा मतलब डिलीट करके जूम को, फिर नए सिरे से वापस जूम डाउनलोड कर ले। अगर होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो निकल जाएगी। सुलोचना आंटी बोलिए। नहीं हाँ, संध्या जी हैं क्या अभी? है ना दीदी संध्या। किस नाम से है? हाँ, ये है। शांतना मोहन हो या संध्या ही होएगा, हाँ, संध्या संध्या। नाम से है ना ये। आज अजित नाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। हाँ हाँ हाँ, आंटी बोलिए।
बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। आज का दिन विशेष है। आज अजित तीन नाथ मतलब दीपावली है हमारे लिए। हम सब ये मुंह तीन लटका तारीख कर को बैठे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज उत्सव का दिन है, दीपावली है। दीपावली के दिन कितना उत्साह रहता है हमको, वैसा ही उत्साह निर्वाण रखने कल्याण योग्य है। आज का दिवस है। हाँ बोलिए, सुलोचना आंटी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अजितनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है, यही कह रहे थे। हाँ, और क्या है, और कौन थे वो अजितनाथ भगवान? दूसरे नंबर के थे। दूसरे नंबर के तीर्थंकर। और उनके बारे में और क्या जानते हैं हम? उनका दीदी आज थोड़ी कल। उनके पिता का नाम जित शत्रु था और माता का नाम विजया। हाँ। क्षत्रिय वंश के थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। हाथी इनका चिन्ह है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। मनीष जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी, मनीष जी? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, सुनीता जी बोलिए। आज से दीदी 10 लक्षण पर्व भी प्रारंभ हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। तो आज तो डबल महोत्सव का दिन है। आज से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए। आज अजितनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। बहुत ही अच्छा दिवस है आज, सुंदर दिवस है। बहुत बढ़िया। हाँ मनी जी बोलिए। आप अनम्यूट कीजिए ना वहां से। यही बोलना चाह रहे थे, माता पिता का नाम और ये समय से कदी से मोक्ष गए, यही बोलना चाह रहे थे हम। हाँ, कौन सी कूट से मोक्ष गए? ये वो, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा दीदी। अविचल कूट। हाँ, अविचल कूट। रंजना जी बोलिए। भगवान अजितनाथ जी का आज मोक्ष कल्याणक है। वो सिद्धवर कूट से मोक्ष गए हैं। सिद्धवर सिद्धवर। कूट से मोक्ष। अच्छा, जी। चलिए। और बहुत। और उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। हम्म। बहुत अच्छा। जी। अयोध्या नगरी की और क्या विशेषता है? अयोध्या नगरी में अपने 5 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म हुआ था। अच्छा। और? और भरत बाहुबली का भी जन्म हुआ था। हम्म। और? चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। वैसे अयोध्या नगरी मतलब शाश्वत जन्म भूमि है। ये तो पंचम काल है, इसलिए यहाँ पर कम तीर्थंकरों का जन्म हुआ। लेकिन हर काल मतलब मतलब जब भी ये हुंडाव सर्पणी काल है ना, तो जब भी कर्म भूमि होती है, जब जिस काल में तीर्थंकर बनते हैं, तो सभी तीर्थंकर का जन्म अयोध्या से ही होता है। और एक और विशेषता है अयोध्या की, जो हमने पढ़ी थी इसमें, जब मध्य लोक का वर्णन पढ़ रहे थे तीसरे अध्याय में, तब हमने पढ़ा था कि जो भरत क्षेत्र के 5 मृक्षखंड और एक आर्यखंड है, ठीक है? तो जो आर्यखंड है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में अयोध्या नगरी है। बिल्कुल बीचों। साथिया बना है। साथिया। हाँ, साथिया शिखर जी के नीचे भी बना हुआ है, अयोध्या के नीचे भी बना हुआ है। लेकिन वो अयोध्या बिल्कुल बीच में पड़ती है, आर्यखंड के बिल्कुल बीच में। और उससे अपोजिट क्या है? अयोध्या से बिल्कुल अपोजिट मृक्षखंड में विजयार्ध पर्वत। ये सब हमने चित्र के द्वारा समझा था वहां पर। हाँ बोलिए सुलोचना आंटी, अनम्यूट करके बोलिए। शोभा जी, संध्या जी का मैं बार बार अनम्यूट कर रही हूँ, वो वहां से अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। इनके समय में 170 तीर्थंकर हुए थे। हाँ, बहुत अजितनाथ। बढ़िया। बिल्कुल सही। 170 तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के काल में ही हुए के थे। समय में हुआ था। चलिए, तो अब हमारे विषय पर आते हैं हम। पुद्गल द्रव्य रूपी अर्थात मूर्तिक है। ये पुद्गल द्रव्य की चर्चा हम क्या करें? पुद्गल द्रव्य रूपी है और मूर्तिक है, हमको क्या मतलब है? हम तो आत्मा है ना। कि अरे तुमने सारा मतलब ही इससे कर रखा है, पुद्गल से, है ना। जीव द्रव्य तो अरूपी है,
देखो कैसे, जीव द्रव्य अरूपी है, पुद्गल द्रव्य रूपी और मूर्ति के, ठीक है। धर्म अधर्म आकाश ये द्रव्य भी अरूपी है, काल यह भी सब अरूपी द्रव्य है, रूपी द्रव्य एक ही है, पुद्गल द्रव्य। अब ये बताइए कि जो हम और आप हैं वह रूपी है कि अरूपी है? जीव से हम और जीव आप से हैं वह रूपी है या अरूपी है? चलिए कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी, हम और आप अरूपी हैं स्वभाव की अपेक्षा। स्वभाव की अपेक्षा, और वैसे? अम, नहीं, जैसे अभी इस अवस्था में शरीर है ना, तो शरीर तो अरूप, सॉरी दीदी, एक बार प्रश्न करना दीदी, एक बार। सिंपल सा प्रश्न है, हम और आप रूपी हैं या अरूपी? अरूपी हैं। हाँ, अरूपी हैं दीदी। अरूपी या रूपी? अरूपी। सुलेखा जी बोलिए। जय जय दीदी, शरीर रूपी है और मैं जीव हूँ, मैं अरूपी हूँ। मेरा प्रश्न क्या है? रंजना जी बोलिए, चलिए। दीदी रूपी हैं। रूपी है। विशु जी? दीदी हम और आप अरूपी हैं। जीव और आजीव का और हमारा जो शरीर पर्याय मिली है उसका एक क्षेत्र वगह संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम और आप तो अरूपी ही हैं। अनुज जी भाई साहब? दीदी जय जिनेंद्र, हम और आप रूपी है। रूपी? जी। हम्म चलिए एक अंतिम पूछ लेते हैं। चलो दोसा, अनीता जी। दीदी अपन और आप दोनों अरूपी हैं, क्योंकि जीव जीव अरूपी है और आत्मा भी अरूपी है। जीव की दृष्टि से भी अरूपी है और आत्मा। ठीक है, आ गया उत्तर। भाई प्रश्न क्या था मेरा, हम और आप रूपी हैं या अरूपी हैं? तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम और आप हैं क्या, शरीर है कि आत्मा है? अब कुछ लोगों ने कि हम तो अरूपी हैं और शरीर रूपी है। शरीर का प्रश्न ही नहीं पूछा हमने, इसका मतलब ये कि आप शरीर अपने आप को शरीर मानते हो, शरीर का पूछा ही नहीं। हमने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने क्या कहा कि मैं तो ग्वालियर में रहती हूँ और ये जो आरती जी है ये इंदौर में रहती है। ऐसा उत्तर आएगा क्या? कि उत्तर तो यही आएगा कि मैं तो ग्वालियर में रहती हूँ। इसका मतलब हमने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आप आरती का क्यों बता रहे हो? कि आप अपने आप को आरती से कनेक्टेड मान रहे हो। ऐसा ही जैसे हमने आपसे पूछा कि हम और आप क्या हैं, तो आप बोल रहे हो हम तो अरूपी है और शरीर रूपी है। तो शरीर का प्रश्न ही कहाँ है, वहां पर प्रश्न ही नहीं पूछा है शरीर का। तो हम और आप क्या हैं, तो हम और आप तो अरूपी ही हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि ये एक क्षेत्राओं का संबंध हो गया है इसलिए रूपी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने भी संबंध हो जाए हम तो अरूपी ही है। जो जीव द्रव्य है वह तो अरूपी ही है, और मैं जीव द्रव्य हूं। किसी भी रूप में मैं रूपी नहीं हूं, इस अपेक्षा से रूपी, इस अपेक्षा से रूपी, कुछ भी अपेक्षा नहीं। अभी सिर्फ ये पूछा है कि आप रूपी हैं या अरूपी, तो उसका उत्तर सिर्फ आना चाहिए कि मैं तो अरूपी ही हूं। अब क्यों? तो इसका उत्तर देखो, आचार्य उमा स्वामी ने क्या दिया है, रूपीणः पुद्गलः। जो रूपी है वह पुद्गल है, जो पुद्गल है वह रूपी है। तो इसका मतलब आप पुद्गल नहीं हो तो आप रूपी नहीं हो।
और आपकी तो चर्चा पहले ही आ गई जीव द्रव्य की, तो जीव द्रव्य तो अरूपी है ही। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, पहले ही बता दिया कि आप नित्य हो, अवस्थित हो और अरूपी हो। शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम अरूपी हैं। कुंद प्रभा जी, हाँ जी। कोई शंका तो नहीं है कि हम अरूपी हैं? नहीं दीदी। पक्का निश्चित हो गया कि हम अरूपी ही हैं? जी दीदी, मैं अरूपी ही हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। बस ऐसा ही अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं अरूपी ही हूं। रूपी हो सकता ही नहीं, क्योंकि मेरे में स्पर्श रस गंध वर्ण रूप गुण ही नहीं है। कौन से गुण है मेरे में? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये गुण है, और मैं इनके कारण अरूपी हूं। रूप नाम का कोई गुण ही नहीं है मुझ में, तो मैं रूपी कैसे हो सकता हूं? चलिए, अब हमारा ये जो पांचवा चल रहा था ना सूत्र की, हो गया था पूरा। रूपीण पुद्गला, ये तो हो गया था। छठा भी चल रहा था हमारा। आकाशादेक द्रव्याणि, धर्मादि द्रव्यों की संख्या बतलाते हैं। आकाश पर्यंत एक, आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है, अर्थात धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक हैं। संख्या बता दी तीनों की कि ये तीनों एक एक ही हैं। ये चल गया था हमारा सातवां सूत्र। अब इनका गमन रहितत्व सिद्ध करते हैं। किनका? जो द्रव्य की चर्चा ऊपर की है उनका अब गमन रहितत्व सिद्ध कर रहे हैं। निष्क्रियाणि च, और फिर यह धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य क्रिया रहित है, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त नहीं होते। निष्क्रियाणि च, निष्क्रिय है। निष्क्रिय का अर्थ क्रिया रहित है ना। निष्क्रिय का अर्थ क्रिया रहित। ये सही बोला या नहीं बोला मैंने, निशा जी? आदि सही है, क्रिया रहित। हाँ, चलिए अब आरती जी बोलिए। निष्क्रिय का मतलब है गमन रहित, जो एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे को गमन नहीं करते। मैंने जो बोला वो सही है या नहीं? निष्क्रिय का अर्थ क्रिया रहित। मतलब शब्द के दो दो अर्थ हो जाते हैं ना दीदी। ठीक ये है, जो ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। निष्क्रिय का अर्थ क्रिया रहित ये अर्थ नहीं है वास्तव में, तो इसका शब्दार्थ क्रिया रहित है, लेकिन उसका भावार्थ क्रिया रहित मतलब उसकी क्रिया क्या है, द्रव्य की क्रिया क्या होती है? तो परिणमन करना ये द्रव्य की क्रिया है, उस क्रिया से रहित नहीं है। जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य है वह निष्क्रिय नहीं है, मतलब क्रिया से रहित नहीं है, लेकिन वह अपने स्थान से चलते फिरते नहीं है। गमनागमन रहित है। क्रिया निष्क्रियत्व का अर्थ सिर्फ इतना है कि गमनागमन रहित है। देखो, हाँ, टीका में दिया है ना। निष्क्रियत्व का क्या अर्थ है? गुण की परिणति, पर्याय, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन, है ना। इसमें से अंतिम अर्थ यहाँ लागू होता है, मतलब केवल गमन वाला ही अर्थ यहाँ पर लागू होगा। हाँ, एक बार इस टीका को पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कौन कौन पढ़ना चाहता है जल्दी से? हाँ, नमिता जी पढ़ी। क्रिया शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे गुण की परिणति, पर्याय, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन। इन अर्थों में से अंतिम अर्थ यहाँ लागू होता है। काल द्रव्य भी क्षेत्र के गमनागमन से रहित है, किंतु यहाँ उसके बतलाने का प्रकरण नहीं है, क्योंकि पहले सूत्र में कहे गए चार द्रव्यों का प्रकरण चल रहा है, जीव और काल विषय नहीं चल रहा है। पुद्गल द्रव्य अणु और स्कंध दोनों दशाओं में गमन करता है, अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करता है, इसलिए उसे यहाँ छोड़ दिया है। इस सूत्र में तीन द्रव्यों में क्रिया का अभाव बताया और बाकी रहे पुद्गल द्रव्य में क्रिया हलन चलन का अस्तित्व बताने की अनेकांत सिद्धांत के अनुसार क्रिया का स्वरूप सिद्ध किया है। दूसरा भी पढ़ लीजिए, ये कल समझ चुके हैं हम ये पूरा।
पढ़िए। उत्पाद व रूप क्रिया प्रत्येक द्रव्य में समय समय पर होती है, व इन द्रव्यों में भी ऐसा समझना चाहिए। तीसरा, द्रव्यों में दो तरह की शक्ति होती है, एक भाववती और दूसरी क्रियावती। उनमें से भाववती शक्ति समस्त द्रव्यों में है और उससे उस शक्ति का परिणमन उत्पाद व प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व को कायम रखकर होता है। क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल इन दो ही द्रव्यों में होती है। ये दोनों द्रव्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, किंतु इतनी विशेषता है कि जीव एक विकारी हो तब और जीव जब विकारी हो, जीव जब विकारी हो तब और सिद्ध गति में जाते समय क्रियावान होता है, और सिद्ध गति में वह स्थिर रूप से रहता है। सिद्ध गति में जाते समय जीव एक समय में 7 राजू जाता है। सूक्ष्म पुद्गल भी शीघ्र गति से एक समय में 14 राजू जाता है, अर्थात पुद्गलों में मुख्य रूप से हलन चलन रूप क्रिया है, जबकि जीव द्रव्य में संसारी अवस्था में किसी किसी समय गमन रूप क्रिया होती है। अब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य का वर्णन कर। ये देखो, ये यहाँ पर विशेष और बताया है। पहले तो ये समझ लीजिए कि द्रव्य में दो तरह की शक्ति होती है, भाववती शक्ति और क्रियावती शक्ति। सभी द्रव्यों में मतलब एक शक्ति है वह जो भाववती शक्ति भी होती है और क्रियावती भी शक्ति होती है। तो जो भाववती शक्ति होती है उसका क्या अर्थ है? तो जो द्रव्य में परिणमन होता है, उत्पाद व्यय रूप जो परिणमन होता है वह भाववती शक्ति है, वह सभी द्रव्यों में पाई जाती है। भाववती शक्ति सभी द्रव्यों में पाई जाती है, मतलब जिससे द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहे वह भाववती शक्ति है। उसे द्रव्यत्व शक्ति भी कहते हैं, वही भाववती शक्ति है। दूसरी है क्रियावती शक्ति। ये केवल जीव में और पुद्गल में ही पाई जाती है, बाकी के 4 द्रव्यों में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, क्रियावती शक्ति नहीं पाई जाती। केवल जीव में और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति होती है। अब इसका क्या अर्थ है कि क्रियावती शक्ति अर्थात गमन करना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, हलन चलन, इस तरह की जो शक्ति होती है वह केवल जीव में होती है और पुद्गल में होती है। इस शक्ति के कारण जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते हैं, इसे क्रियावती शक्ति कहते हैं। और भाववती शक्ति किसे कहा? कि जिसके कारण उत्पाद व्यय रूप क्रिया होती है, उस शक्ति को भाववती शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की शक्ति है। और 2 प्रकार की शक्ति में से कौन सी शक्ति किस में होती है? कि जीव और पुद्गल में तो क्रियावती शक्ति होती है और बाकी के 4 द्रव्यों में भाववती शक्ति होती है। ऐसा नहीं है, भाववती शक्ति सभी 6 द्रव्यों में होती है और केवल जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति होती है। ठीक, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल किया है कि क्रियावती शक्ति का बहुत अच्छा सूक्ष्मता से विवेचन किया है यहाँ पर। वो देखिए, यह दोनों द्रव्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। कौन कौन से? जीव और पुद्गल, बाकी तो कोई भी नहीं हिलते अपने स्थान से, सब स्थिर है, निष्क्रिय है। किंतु इतनी विशेषता है कि जीव जब विकारी हो तब और सिद्ध गति में जाते समय क्रियावान होता है और सिद्ध गति में वह स्थिर रूप से रहता है। मतलब ये जो गमन या हलन चलन रूप क्रिया होती है वह जीव में तो कभी कभी होती है, पुद्गल में तो सदैव होती ही रहती है, लेकिन जीव में कभी कभी होती है। तो कब कब होती है? कि जब वह विकारी हो। विकारी हो मतलब जब तक विकार रहेगा तब तक संसार में रहेगा। तो विकारी हो तब मतलब जब तक संसार में हो तब ये गमन रूप क्रिया चलती है, एक बार। और दूसरा, सिद्ध गति में जाते समय क्रियावान होता है, यहां से ऊपर जाएगा, ऊर्ध्व गति में जाएगा तब भी क्रियावान होगा। 2 बताए, 2 समय, जब तक संसार में रहेगा तब तक क्रियावान रहेगा, दूसरा सिद्ध गति में जाएगा तब भी क्रियावान होगा। क्योंकि उसके बाद तो जब सिद्ध गति में पहुंच गया तब तो फिर वहां पर स्थिर ही रहता है, वहां पर वो निष्क्रिय हो जाता है। तो लेकिन पुद्गल में क्या हुआ? सूक्ष्म पुद्गल भी शीघ्र गति से एक समय, सिद्ध गति जाते समय जीव एक समय में 7 राजू जाता है। 7 राजू क्यों? क्योंकि मध्य लोक से जाता है ना। जीव जब भी मोक्ष में जाएगा मध्य लोक से ही जाएगा, अधोलोक से तो जाएगा नहीं।
तो जब मध्य लोक से फिर ऊपर कितना है 7 राजू, तो एक समय में 7 राजू गमन कर जाता है सिद्ध दशा सिद्ध गति में। और जो पुद्गल है वह एक समय में 14 राजू जाता है। मतलब यदि अधोलोक में भी कोई पुद्गल परमाणु है और उसको ऊपर जाना है तो वो एक समय में तीव्र गति से ऊपर गमन कर जाता है ऊर्ध्व गति में। अर्थात पुद्गल में मुख्य रूप से हलन चलन रूप क्रिया है, जबकि जीव द्रव्य में संसारी अवस्था में किसी किसी समय गमन रूप क्रिया होती है। मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य में ही यह क्रियावती शक्ति है, और जीव द्रव्य में कभी कभी यह किसी किसी समय यह गमन रूप क्रिया होती है। हाँ, कोई प्रश्न है? नहीं दीदी। नहीं दीदी, सुनीता जी? नहीं दीदी, पहले पढ़ने के लिए हैंड रेस्ट किया। चलिए, तो ये समझ में आ गया। क्रियावती शक्ति निष्क्रियाणी च, ये जो 7वां सूत्र है इसमें जीव की क्रियावती शक्ति भी बता दी। मतलब देखो, आप सूत्र तो ये बता रहा है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य स्थिर है, निष्क्रिय है, लेकिन उसमें से क्या निकल कर आया कि जीव में क्रियावती शक्ति है और पुद्गल में क्रियावती शक्ति है। केवल इन 2 द्रव्यों में ही क्रियावती शक्ति है, बाकी के किसी भी द्रव्य में क्रियावती शक्ति नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर निष्क्रियाणी च में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य को लिया है। काल द्रव्य, कि काल द्रव्य भी निष्क्रिय है, लेकिन अभी यहाँ पर उसकी बात कर ही नहीं रहे, काल द्रव्य की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि पहले सूत्र से ही जो अजीव है और काया है उनकी बात चल रही है, तो उसी फ्लो में यह बात चल रही है। काल द्रव्य की बात आगे के सूत्रों में करेंगे। है वह भी निष्क्रिय तत्व ही, काल द्रव्य भी निष्क्रिय ही है, वह भी अपने स्थान पर स्थित ही रहता है, इधर उधर गमन नहीं करता। ठीक है, निष्क्रियाणी च बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये जो क्रियावती शक्ति है ये बहुत बार आगम में आपको आएगी। ये क्रियावती शक्ति का उल्लेख आता है कई जगह पर आगम में, तो वो समझ लेना आप कि क्रियावती शक्ति किसमें होती है। केवल जीव द्रव्य में और पुद्गल द्रव्य में, 2 ही द्रव्यों में क्रियावती शक्ति होती है। अगला सूत्र 8वां सूत्र। अब धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या बतलाते हैं, है ना। अभी क्या बताया है? एक तो इनकी संख्या बताइए, छठे सूत्र में इन द्रव्यों की संख्या बताइए, और 8वें सूत्र में इनके प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? द्रव्य कितने हैं उसकी संख्या बता दी थी छठे सूत्र में, अब द्रव्य के प्रदेश कितने हैं उसकी संख्या बता रहे हैं 8वें सूत्र में। असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मेक जीवानाम, असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मेक जीवानाम। सूत्र पढ़ना है, छठा, 7वां और 8वां, देखकर ही पढ़ना है, शुद्ध उच्चारण करना है इसका। हाँ, जिन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा हो वो हैंड रेस कीजिए, तो उन्हीं से पढ़वाएंगे फिर। और वीडियो पर जो होंगे उन्हीं से पढ़वा पाएंगे। जैसे 2 नियम बताए ना, अजीव भी हो और काया भी हो, तो यहाँ भी 2 नियम है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो हो, और जो वीडियो पर हो वो हो, उनसे ही पढ़वाएंगे। कल्पना जी पढ़े। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। हाँ, बढ़िया। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं। किसके किसके प्रदेशों की? तो असंख्येयाः प्रदेशा, असंख्य प्रदेश है, किसके किसके? धर्मा धर्मेक जीवानाम। अब इसमें से हमें निकालना है, धर्मा मतलब धर्म द्रव्य, धर्मा
आ गया तो अधर्म, धर्म द्रव्य